हवा महल। श्रोताओं, आइए हवा महल में आज सुनी जाए नाटिका रिश्ते प्यार के। इसके लेखक हैं विष्णु भाटिया और निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। ज्योति की माँ, ए ज्योति की माँ, अरे क्या बात है? हाँ, ये इस तरह गुमसुम क्यों बैठी हो? आ गए आप? अरे रो क्यों रही हो? मैं क्या कहूँ, ये चिट्ठी पढ़ लो। किसकी चिट्ठी है ये? तुम्हारी लाडली बेटी की। ज्योति की चिट्ठी? देखो। पूज्य डैडी, मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए, ये घर छोड़ रही हूँ। श्याम के पास जा रही हूँ, हम विवाह कर रहे हैं। चाहती थी आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाता, मगर माँ इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं। खैर, अब जा रही हूँ। आपसे प्रार्थना है कि मेरी गलतियों को भुलाकर क्षमा करें। आपकी बेटी ज्योति। अब तो आ गया ना विश्वास? मैंने कितनी बार तुमसे कहा कि मुझे ये लड़का एक आंख नहीं पाता, ज्योति के साथ उसका मेल मिलाप ठीक नहीं, मगर तुम हमेशा उसके गुणगान करते रहे। आज उस चित्रकार ने हमारे मुंह पर का लिख पोती है, का लिखा। मैं शाम को इतना ओछा आदमी नहीं समझता था। अगर वो मुझसे मेरी ज्योति का हाथ मांगता तो मैं हंसी खुशी ज्योति का विवाह उसके साथ कर देता। मैं तो उस निठल्ले के साथ अपनी फूल सी बच्ची का विवाह कभी ना करती। उसके पास रखा क्या है? न पहनने का ढंग, न बोलने की तमीज। नहीं ज्योति की माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं श्याम के बारे में सब कुछ जानता हूँ। उसके जीवन का उद्देश्य है सादा जीवन, उच्च विचार। वो अपने बाप के पैसे को छूना तक नहीं चाहता। अरे अपने पिता से उसकी लड़ाई उसूलों और आदर्शों की है। वो इस तरह छुपकर खत लेकर क्यों गई? मुझसे न सही, तुमसे तो अपने मन की बात कह सकती थी। तू आ गई माँ बाप के मुंह पर कालिख लगाकर। कौन? ज्योति, इधर आ बेटी, इधर आ। डैडी, डैडी। कर्म खोटी, तुझे शर्म नहीं आई? इस घर की इज्जत नीलाम करने गई थी। माँ, अरे वो लफंगा जो अपने माँ बाप का सगा न हुआ, तेरा क्या होगा? तू चुप भी रहेगी? गलती इंसान से होती है। वैसे ज्योति अब बच्ची नहीं है, समझदार है, पढ़ी लिखी है। वो अपना बुरा भला खुद सोच सकती है। जो बेटी माँ को अपना दुश्मन समझे, ऐसे लड़के के होने से तो बेऔलाद भली थी। मम्मी, अगर ऐसी बात थी तो तुमने पैदा होते मेरा गला क्यों नहीं घोट दिया? ये खाओ, ये ना खाओ, ये करो, ये ना करो, यूं उठो, यूं बैठो, जैसे मैं बच्ची हूँ, जैसे मुझे जीने का शौर ही नहीं हो। देखो, देखो तो छोकरी की ज़बान कैंची की तरह चल रही है, कैंची की तरह। शौर इतना है तो घर की इज्जत नीलाम करने क्यों गई थी? घर की इज्जत? घर की इज्जत क्या होती मम्मी? माँ और बाप 24 घंटे अपने कामों में व्यस्त रहे। बेटी की क्या इच्छाएं हैं, तमन्नाएं हैं, ये जानने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं। तो बेटी क्या करे? घर की चार दीवारें से अपना सर फोड़े, दिल की बात दीवारों से करे? नहीं नहीं, घर छोड़कर निकम्मे के साथ भाग जाए। माँ बाप के मुंह पर काले पोते हैं। ज्योति की माँ, चुप भी कर। ज्योति से बात करने दो मुझे। जाओ, मेरे लिए एक चाय का कप ले। हाँ हाँ, मैं तुम दोनों के पीछे चली जाती हूँ। हाँ ज्योति बेटी, मुझे बता तू क्या चाहती है। मैं तेरे दिल की भावनाओं को समझ सकता हूँ। पापा, कहना क्या है? मेरा फैसला तो आप जानते हैं। मैं जानता हूँ बेटी, तू श्याम से विवाह करना चाहती है ना? हाँ पापा। पर बेटी, इस संबंध के नतीजे के बारे में भी तूने सोचा होगा। नतीजों से आपका मतलब? मैं समझी नहीं पापा। यही कि विवाह के बाद एक घर की जरूरत होती है और घर चलाने के लिए एक रेगुलर इनकम। क्या तू श्याम की तरह सादा जीवन जी सकेगी? मैंने श्याम को करीब से देखा है पापा, उसे समझा है। मैं हर हाल में उसके साथ खुश रहूंगी। मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगी। आपने कभी श्याम को समझने की कोशिश ही नहीं की पापा।
शाम की तरह दुनिया में कितने लोग हैं जो औरों की सोचते हैं। वो हर शाम गरीबों की बस्ती में जाके उनके दुख दर्द सुनता है, वो उनके गम, आंसुओं, पीड़ा वेदना में हिस्सा बटाता है, उनके बच्चों को पढ़ाता है, उनके लिए खुशियां जुटाता है। अपने लिए तो सब जीते हैं पापा, औरों के लिए जीने वाले मुश्किल से मिलते हैं। शाम को तो इतना जानती है, फिर भी तूने बुज़दिलों की तरह भागने की जल्दबाजी क्यों की? मैं डरती थी पापा, मैं डरती थी कि... डरती थी? किससे? मुझे मम्मी का डर था, मुझे डर था वो कभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगी। हाँ, वो जल्दी से रिश्ते के लिए तैयार नहीं होती। वो पुराने विचारों की एक सीधी सादी औरत है, लेकिन वो भी इंसान है। प्यार से उसे समझाती तो वो भी मान जाती। आखिर उसने तुझे जन्म दिया है, तेरा सुख ही उसके लिए सबसे बड़ी चीज है। पापा, उनकी बातें सुनने के बाद भी आप कहते हैं कि वो मान जाती? शाम के लिए उनके दिल में जो नफरत है पापा, आप... शाम के लिए उसके दिल में नफरत नहीं, ईर्ष्या है। उसकी लाडली बेटी को उससे भी ज्यादा प्यार करे, ये बात उसे अच्छी नहीं लगी। फिर तूने शाम के बारे में अपनी माँ को कभी हमराज भी नहीं बनाया, इसीलिए उसे लगा कि ये लड़का उसकी इकलौती बेटी को उससे दूर कर रहा है। वो अनजाने में शाम से चिढ़ गई। अगर तू अपनी माँ से शाम को मांगती तो वो तेरी खुशी के लिए खुश शाम की खुशामद करती। बेटा, वो गर्म मिजाज की जरूर है, पर तुझे मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है। तूने उसे समझने में गलती की है बेटा। हो सकता है पापा, हो सकता है मैंने ही मम्मी को समझने में गलती की हो। तूने मुझे भी गलत समझा है। पापा, ये आप क्या कहते हैं? इस तरह घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? तूने मुझे इस संबंध में कहा होता। मैंने कहा ना, मैं डरती थी पापा। मैंने सोचा कहीं माँ के दबाव में आके आप इनकार कर बैठे तो... तू बिल्कुल भोली है। तूने ना अपनी माँ को समझा और ना अपने पिता को पहचाना। और बेटी, मैं तो कहूंगा कि तूने शाम को भी गलत समझा है। पापा, तू जब घर छोड़कर शाम के पास गई तो फिर लौट क्यों आई? तुझे शाम ने वापस भेज दिया ना? हाँ, मुझे शाम ने वापस भेज दिया। उसने कहा मुझे इस तरह घर नहीं छोड़ना चाहिए था। उसने शादी के लिए इनकार तो नहीं किया ना? नहीं, नहीं पापा। उसने कहा ज्योति, मैं तुमसे, सिर्फ तुमसे विवाह करूंगा, लेकिन इस तरह छुप कर, घर से भाग कर नहीं, तुम्हारे माँ बाप की अनुमति लेकर। उसे पूर्ण विश्वास था कि आप लोग अनुमति दे देंगे। उसने मुझे वापस भेज दिया। पापा, वो आ रहा है आपके पास, आप लोगों की अनुमति लेने। ज्योति, मैं जानता था कि शाम एक आदर्श लड़का है, वो बड़ों का आदर करना जानता है। आज अपनी मर्यादा की वजह से वो मेरी नजरों में बहुत ऊंचा उठ गया है। पापा, अरे श्याम, आओ बेटा आओ। पापा, मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। क्षमा? कैसी क्षमा? अनजाने में ज्योति ने जो गलत कदम उठाया, उससे आपको कितना कष्ट पहुंचा होगा ये मैं समझ सकता हूँ। तुमने मेरे घर की इज्जत बचा ली बेटे, वरना लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कितनी बदनामी होती है हमारी। मैं जानता हूँ पापा, इसलिए आज मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है। पर श्याम जी, कुछ बातें साफ कर देना चाहता हूँ। कहिए पापा। क्या तुम समझते हो ज्योति एक अच्छी पत्नी साबित होगी? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं पापा। लेकिन बेटा, सिर्फ प्यार के सहारे जीवन नहीं कटता। जी, मैं समझा नहीं। ज्योति एक ना समझ लड़की है। घर गृहस्थ कैसे चलाया जाता है इसे उसका कोई ज्ञान नहीं है। यहाँ तक कि उसे खाना पकाने, घर के कामकाज का भी शऊर नहीं है। हाँ हाँ, वो जाहिल है, गवार है, क्योंकि उसकी माँ एक फूहड़ औरत है। उसने अपनी इकलौती बेटी को कुछ नहीं सिखाया, यही कहना चाहते हो ना? अरे ज्योति की माँ, ये मेरी ज्योति हजारों में एक है, हजारों में। क्या नहीं आता उसे? हाँ, बस तुमने उसे सर पर चढ़ा दिया है और अब कुछ दिनों से वो मुझे अपना दुश्मन समझने लगी। माँ, छोड़ मुझे। क्षमा, मैं तेरी कौन होती हूँ? मैं तो तेरी दुश्मन हूँ। माँ जी, कभी कोई माँ भी अपने बच्चे की दुश्मन होती है? तू मत बोल मुझसे। तूने ही मेरी बच्ची को मुझसे दूर कर दिया। तेरे ही कारण वो
मुझे अपना दुश्मन समझने लगी है। तेरे लिए वो आज मुझे छोड़कर जा रही है, मुझे अपनी माँ को छोड़कर जा रही है। माँ जी, ये इसकी नादानी थी, इसलिए मैंने इसे वापस भेज दिया। मुझे ज्योति से ज्यादा आपका प्यार चाहिए, माँ का प्यार। सच कहता हूं माँ जी, 1-2 साल का था मैं जब मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। मुझे तो उसकी सूरत भी याद नहीं। माँ के प्यार के लिए सारी जिंदगी तरसता रहा मैं। सुना है तेरा पिता शहर का बड़ा व्यापारी है, फिर तो। माँ जी, जिस बच्चे की माँ नहीं होती ना, उसका बाप भी सौतेला हो जाता है। उन्होंने मेरी भावनाओं को कभी नहीं समझा। उनके लिए तो पैसा ही औलाद है और पैसा ही भगवान। पर पैसे के बिना गृहस्थ चल भी तो नहीं सकता, यह भी तो एक सच्चाई है। इस तरह से आंखों को बंद नहीं करके बैठा जा सकता है। तुम्हारे पास है क्या? मेरे पास है माँ जी, आप जैसी माँ का आशीर्वाद। मेरी पूंजी है दया, करुणा। ज्योति को बड़े नाजू से पाला है मैंने। माँ जी, सीता भी तो राजा जनक की बेटी थी। और फिर श्याम उसे ब्याह कर वनवास नहीं ले जा रहा है। वो सादा जीवन बिताना चाहता है और सादगी कोई गुनाह नहीं है। मैंने ज्योति के विवाह को लेकर कितनी सपने बुने थे। ज्योति की माँ, अब तुम्हें हालात के मुताबिक अपने को बदलना होगा। अगर हम नहीं बदलेंगे तो पिछड़े रह जाएंगे। काश मेरे डैडी भी आपकी तरह होते। तुम्हारे डैडी को मैं समझाऊंगा, मैं लड़की वाला हूँ भाई। नहीं, वो आपके साथ सौदेबाजी करेंगे, हजारों रुपए दहेज में मांगेंगे। उन्हें जिंदगी में केवल पैसा चाहिए, पैसा। पैसे के लिए वो मुझे भी नीलाम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ करूंगा। तुम्हारे पिताजी जितना दहेज मांगेंगे दूंगा। नहीं पापा, मैं खुद को बेचने के लिए तैयार नहीं हूं। हाँ, इतना जरूर है कि उन्हें विवाह का निमंत्रण भेजूंगा। चाहूंगा कि उनका आशीर्वाद पा सकूं। हम शादी धूमधाम से करेंगे। नहीं पापा नहीं, मैं आपको कोई फजूल खर्ची नहीं करने दूंगा। अच्छा चलो, एक बढ़िया सी पार्टी कर देंगे। क्यों ज्योति की माँ? मैं तो दुश्मन हूँ इनकी, मुझसे क्या पूछते हो? अगर आप नहीं चाहते तो मैं ये शादी नहीं करूंगा माँ जी। माँ को नाराज करके मैं कोई खुशी हासिल नहीं करना चाहता। लेकिन मैं फकीरों की तरह रूखी सूखी शादी नहीं करूंगी। हाँ, कम से कम बारातियों को मीठा नमकीन तो देना ही होगा। पर जानती है माँ जी, मेरी बारात में कौन लोग आएंगे? मेरी बारात में होंगे बस्ती के गरीब लोग, अनाथ बच्चे। मेरी रिश्तेदारी तो उन्हीं लोगों से है माँ जी। लेकिन श्याम, आपको बीच में बोलने की बुरी आदत है, चुप रहिए। पर ज्योति की माँ, शादी में रिश्तेदारों को रिश्ते खून के नहीं प्यार के होते हैं। आज ये बात मुझे श्याम बेटे ने अच्छी तरह समझा दी। मेरी अपनी जाई ने मुझे नहीं समझा, मगर इसने मुझे इज्जत दी, प्यार दिया, उससे तो मेरा दिल भर आया। अच्छा ही हुआ। अगर हम खुद को नहीं बदलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। आप चुप रहिए। दामाद और सास के बीच में बोलने वाले आप कौन होते हैं? जी, मैं इस दामाद का ससुर और इस सास का पति और इस घर का मालिक। मालिक? वो किसकी इजाजत से? इस घर की मालकिन, यानी तुम्हारी इजाजत से। हवा महल में आज आप सुन रहे थे नाटिका रिश्ते प्यार के। विष्णु भाटिया के लिखी इस नाटिका को निर्देशित किया गंगा प्रसाद माथुर ने। विविध भारती की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है। हम विविध भारती से बोल रही हैं। झरोखा